वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 69 बीपीएससी पीटी के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज हम लोग करंट अफेयर के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 प्रकाशित किया गया है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस भारतीय महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग 2022 राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है। तो दोस्तों वह भारतीय पहलवान का नाम है अमित पंघाल। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रोजेक्ट 75 क्या है। तो दोस्तों प्रोजेक्ट 75 है भारतीय नौसेना का एक कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय नौसेना का एक कार्यक्रम, इसमें स्कॉर्पियन डिजाइन की 6 पनडुब्बियों का स्वदेशी निर्माण शामिल है, इसलिए विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी है। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक लिखी गई है मेघनाथ देसाई के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। भारत में जन्मे ब्रिटिश अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई ने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स एवेडन द पुअर नामक एक नई किताब लिखी है। यह पुस्तक हार्पर कॉलिंस पब्लिशर इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस केंद्रशासित प्रदेश के 75 स्कूल व सड़कें शहीदों के नाम से जानी जाएगी। तो दोस्तों वह केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सेम है, इसलिए 7 नंबर को देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को इंडिया यूके अचीवर ऑनर्स लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर के लिए चुना गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में योगदान के लिए यूनाइटेड यूके अचीवर ऑनर लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर के लिए चुना गया है। यह सम्मान ब्रिटेन का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग और ब्रिटिश काउंसिल इन इंडिया उन सफल भारतीय छात्रों को देता है जो ब्रिटेन में पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर का पहला सीईओ किसे बनाया गया है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला है। गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर का पहला सीईओ बनाया गया है माधवेंद्र सिंह को। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। किस देश ने जीता है, तो जर्मनी ने। ऑप्शन नंबर बी। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए फाइनल में जर्मनी ने बेल्जियम को पेनल्टी शूट आउट में हराकर हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब अपने नाम किया। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत द्वारा पहली बार वीर गार्जियन हवाई युद्ध अभ्यास किस देश के साथ आयोजित करने की घोषणा की है। तो दोस्तों वह देश है जापान। ऑप्शन नंबर सी। जापान जनवरी 2023 में पहली बार भारत के साथ वीर गार्जियन हवाई युद्ध अभ्यास करने जा रहा है। भारत और जापान के बीच यह पहला संयुक्त हवाई युद्ध अभ्यास होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है। एकलव्य पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है स्वाति सिंह को। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है।
बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है बेथ मीट को, ऑप्शन नंबर डी। बेथ मीट को 2022 के लिए बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। वे यूरो कप 2022 में शीर्ष स्कोरर रही थी। बेथ मीट ने वेम्बली में फाइनल में जर्मनी को हराकर इंग्लैंड की पहली बड़ी महिला फुटबॉल ट्रॉफी जीती है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय अटल सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय अटल सम्मान 2022 प्रदान किया गया है कन्हैया मित्तल को, यशपाल शर्मा को तथा प्रभुचंद्र मिश्रा को। उपयुक्त तीनों हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत के किस शहर में पहला राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहला राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया है चेन्नई में, ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला है। रक्षा सचिव गिरिधर अरमानी ने 1 दिसंबर को चेन्नई में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के तत्वावधान में भारतीय तटरक्षक द्वारा आयोजित पहले तटीय सुरक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया है? हाल ही में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी 2023 को 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन नागपुर महाराष्ट्र में किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2023 में G20 की पहली बैठक का आयोजन कहां पर किया जाएगा? 2023 में G20 की पहली बैठक का आयोजन किया जाएगा पुडुचेरी में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनी है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दीप्ति शर्मा। हाल ही में महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट पूरे कर लिए हैं। आपको बता दें कि दीप्ति शर्मा T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए 100 विकेट लेने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। जानकारी रहे कि भारतीय पुरुष टीम में T20 में सबसे ज़्यादा विकेट युजवेंद्र चहल के नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे वर्ष 2022 के महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2022 के महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अप्पा साहेब धर्माधिकारी जी को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है आर्याना सबलेंका ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने, ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।